डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पार्ट 4 देखेंगे। हम लोगों ने पार्ट 3 तक जो है देख लिया है। मीन्स सेक्टर और सेगमेंट के एरियाज़ के फार्मूला क्या क्या थे, वो सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है पिछले 3 वीडियोज़ में। आज हम एक नया टॉपिक एरियाज़ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स पर चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने एग्जांपल के तौर पर मैं रख रहा हूँ, इनको समझने की कोशिश करिएगा और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा। तो ये हमारी बुक जो है पेज नंबर 448, जो कि हम लोग बालाजी प्रकाशन की बुक्स रखे हुए हैं, उसमें एग्जांपल 7 है। आप फिगर देख रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर PQRS इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। मीन्स फिगर में आप देखिए ये PQRS एक स्क्वायर है और इसमें कुछ इस तरीके से डिज़ाइंड है। शेडेड पोर्शन जो कि रेड कलर से मैंने आपको शेड करके दिखाया है, इसका एरिया हम लोगों को बताना है। एक बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें ये देखना होता है कि चूँकि ये ऐसे फिगर होते हैं जो एक दूसरे को कंटेन करते हैं, जैसे यहाँ पर स्क्वायर ने इन चीज़ों को कंटेन कर रखा हुआ है, तो शेडेड पोर्शन का एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो हर क्वेश्चन में एक ना एक प्लान बनेगा ज़रूर। जैसे यहाँ पर क्या प्लान बन रहा है, आप ज़रा समझने की कोशिश करिएगा कि अगर इस स्क्वायर के रीजन जो पूरा स्क्वायर है, इसमें से ये जो R1 R2 R3 R4 नॉन मतलब अनशेडेड, ये जो अनशेडेड पोर्शन है, इनका अगर रीज़न हम माइनस कर दें तो ये शेडेड पोर्शन हमें मिल जाएगा। इस स्क्वायर में से R1 R2 R3 R4 मीन्स अनशेडेड रीजन के एरियाज़ को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो शेडेड पोर्शन का एरिया होगा वो हमें अचीव हो जाएगा। यही ऐसे क्वेश्चंस के प्लान होते हैं जिनको हमें समझना होगा। तो फिगर देखकर प्लान तय होगा कि हमें किस में से क्या माइनस करना है। जैसे इस क्वेश्चन में स्क्वायर में से अगर आप अनशेडेड पोर्शन 4 हैं, एक आप देख रहे हैं R1 है, R2 R मीन्स रीजन, R2 सेकेंड रीजन, R3 थर्ड रीजन और R4 सेकेंड रीजन। तो ये तो प्लान हो गया हमारे क्वेश्चन का। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, उसमें से इन चारों को माइनस करना है। तो स्क्वायर का एरिया तो सबको पता है, साइड स्क्वायर होता है। बस अब R1 R2 R3 R4 यानी इन चारों रीजन्स का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, इस पर डिस्कस करनी है। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया हमें बताना है इन द गिवन फिगर, फिगर देख रहे हैं जिसमें PQRS क्या है, स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है 10 है। आइए अब इसके सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम उस स्क्वायर में दो सेमी सर्कल बनाएं, PQ डायमीटर सपोज करके और RS को डायमीटर सपोज करके, तो आप देखें ये दो सेमी सर्कल बन जाएंगे। और अगर इन दोनों सेमी सर्कल्स को हम माइनस कर दें इस पूरे स्क्वायर से, दोनों सेमी सर्कल्स का मतलब दोनों सेमी सर्कल्स का जो रीजन है उसका एरिया माइनस कर देंगे, तो आप देख रहे हैं पूरे फिगर से, पूरे स्क्वायर से अगर हम इन दो रीजन्स को हटा दें, माइनस कर दें, तो केवल R2 और R4 बचेगा। मीन्स R2 रीजन और R4 रीजन। तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर ये दोनों हम माइनस कर देते हैं तो ये दोनों का एरिया हमें मिल जाएगा समेसन फॉर्म में। तो R2 प्लस R4 का जो एरिया है उसके लिए प्लान आप देख रहे हैं, R2 प्लस R4 का एरिया, एरिया ऑफ R2 प्लस R4 इज इक्वल टू, प्लान क्या बन रहा है कि एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, जैसा कि आप बगल के फिगर में देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। इस पूरे स्क्वायर से अगर हम इन दोनों सेमी सर्कल्स को माइनस करते हैं तो हमें R2 और R4 का एरिया का सम मिल जाएगा। ठीक है, अब बात है ये जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो अगर ये सेमी सर्कल पे गौर करिए, इसका डायमीटर कौन है, PQ है। तो अगर ये डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, जस्ट PQ का हाफ। और हमारा PQ क्या है, स्क्वायर का साइड है जिसकी वैल्यू 10 है, तो 10 का हाफ क्या हो जाएगा 5। मीन्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो रेडियस है
उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, बिकॉज हेयर पी क्यू एज अ डायमीटर, पी क्यू डायमीटर का रोल कर रहा है, तो पी क्यू अगर डायमीटर का रोल कर रहा है तो इसका जस्ट हाफ हमारा रेडियस हो जाएगा, और फिर रेडियस की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी। ये हमें और आपको समझना है। और दोनों ही सेमी सर्कल एक जैसे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, इधर का डायमीटर जो है उधर का डायमीटर भी वही है। तो पी क्यू जो कि स्क्वायर की साइड है, बट इस सेमी सर्कल के लिए पी क्यू का रोल क्या है, डायमीटर का रोल है। तो डायमीटर का रोल अगर है तो यहाँ कहीं सेंटर होगा, और जस्ट इसका हाफ करेंगे तो रेडियस मिल जाएगा। अब देखिए प्लान के मुताबिक एरिया ऑफ R2 प्लस R4 को हमने क्या बताया था कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। तो आप देखिए स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, और एक सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। बस कितना सेमी सर्कल है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। साइड स्क्वायर, साइड की वैल्यू क्या है, 10 है गिवन क्वेश्चन में। तो अब कुल मिलाकर के ये आप देख रहे हैं, ये कैलकुलेशन है जिसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला 21.5 सेमीमीटर। ये आपके R2 प्लस R4 का कंबाइंड यानी दोनों का एरिया का समेसन है, ये इतना। तो जब R2 प्लस R4 के लिए ये प्लान है तो वैसे ही सेम पैटर्न पे R3 प्लस R1 का भी होगा, और वही रिजल्ट आएगा क्योंकि सेम पैटर्न पे वर्क होना है। इस तरीके से आपने देखा कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 को पेयर फॉर्म में लिया गया है। पहले R2 प्लस R4 की वैल्यू आ गई, और फिर उसी तरीके से R1 प्लस R3 की वैल्यू भी इतनी आएगी। कैसे आई है वो आपको ध्यान से समझना है। फिर से देखिए R2 प्लस R4 को निकालने के लिए, निकालने का मतलब एरिया निकालने के लिए क्या प्लान बनाएगा, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से हमने इन दोनों सेमी सर्कल्स के एरिया को क्या कर दिया है, माइनस। आप भी देखिए अगर ये दोनों हट जाएंगे तो यही दोनों बचेंगे, बस, और कोई खास बात नहीं है। तो एरिया ऑफ R2 प्लस R4 मीन्स रीजन सेकेंड, रीजन फोर्थ का आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। स्क्वायर का होता है साइड स्क्वायर, यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक सेमी सर्कल का हो गया, 2 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। और अब देखिए सिमिलरली इसी तरीके से R1 प्लस R3, जो ये दोनों हमारे बच रहे थे R1 प्लस R3, जैसे इन दोनों का निकला है समेसन वैसे इन दोनों का निकलेगा, और सेम वैल्यू आएगी। तो अब क्या बचा, अब जो हमारा बेसिक प्लान था कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए हमने प्लान बनाया था एरिया ऑफ स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ R1 R2 R3 R4 का समेसन। तो ये देखिए एरिया ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इसमें से आप देख रहे हैं कि R1 और R3 इन दोनों का क्या आया है वैल्यू 21.5, और R2 प्लस R4 की वैल्यू क्या आई है 21.4। तो दोनों को आपने ऐड कर दिया, और इधर आपका एरिया ऑफ स्क्वायर है तो आपने फार्मूला यूज़ किया साइड स्क्वायर, साइड की वैल्यू क्या है 10 है, 10 स्क्वायर माइनस 21.5 R1 प्लस R3 और R2 प्लस R4 दोनों को आपने ऐड कर लिया, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया तो 57 सेमी स्क्वायर का फाइनली ये हमारा आंसर है। इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लोगे तो इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस भी लगा सकते हो, और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में पेज नंबर क्वेश्चन नंबर करके आप बताएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन उसका वीडियो मैं फिर बनाऊँगा, और इसको आप देख चुके हैं। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लान बताएंगे, वरना एरिया रिलेटेड टू सर्कल लगभग कवर हो चुके हैं, कुछ खास नहीं है, क्वेश्चंस बचे होंगे, न्यूमेरिकल बचे होंगे, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि उनका वीडियो हम बनाएं, वरना हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।